नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, सीएम योगी का ऐलान। यूपी में इन लोगों के लिए बसेंगी कॉलोनियां। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को विमुक्त व घुमंतु जातियों के कल्याणार्थ आयोजित विमुक्त जाति दिवस समारोह में शिरकत करते हुए एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार घुमंतु और विमुक्त जातियों के कल्याण के लिए एक विशेष बोर्ड का गठन करेगी। साथ ही इन जातियों के लोगों को कॉलोनी और मकान उपलब्ध कराने की योजना पर भी काम किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने विमुक्त जाति दिवस पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नट, बंजारा, बावरिया, सासी, कंजर, कालबेलिया, सपेरा और जोगी जैसी जातियां देश की वह वीर जातियां हैं जिन्होंने विदेशी हमलों के समय योद्धा के रूप में संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि इन जातियों ने कभी मुगलों के खिलाफ तो कभी अंग्रेजों के खिलाफ अदम्य साहस के साथ लड़ाई लड़ी। हिंदू धर्म के लिए आरएसएस से बेहतर कोई नहीं। समाजवादी पार्टी से सांसद अफजाल अंसारी बदले मूड में नजर आ रहे हैं। जहां अक्सर पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हैं, वहीं शनिवार को उन्होंने खुलकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तारीफ की। उन्होंने कहा कि लोगों को उनसे सीख लेनी चाहिए। 1 सितंबर को 1 से 8 तक के स्कूल बंद। पीलीभीत में पिछले 4 दिनों से हो रही लगातार बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। रविवार को हुई भारी बारिश से शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए। शहर के मोहल्लों में पानी भर जाने से अधिकांश इलाके टापू में तब्दील हो गए हैं। जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए सोमवार 1 सितंबर को कक्षा 1 से 8 तक के सभी स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया है। स्कूलों में छुट्टी के आदेश का अनुपालन कराने की जिम्मेदारी बीएसए को दी गई है। यूपी के 20 शहरों में रुक रुक बारिश हो रही है। बागपत में सिसाना गांव के पास हाईवे पर यूपी के राज्य मंत्री केपी मलिक का काफिला बारिश के पानी में फंस गया। मौके पर जाम की स्थिति बन गई। 10 मिनट बाद किसी तरह गाड़ी को बाहर निकाला गया। इसी दौरान लोग मंत्री के पास पहुंचे और बोले, आप ही नहीं, हम लोग भी जलभराव की समस्या से परेशान हैं। मंत्री ने तुरंत एनएचएआई के अधिकारियों से फोन पर बात की। उन्होंने पानी की निकासी के लिए तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए। चर्चित वकील अखिलेश दुबे से यारी में 4 इंस्पेक्टर, 2 दरोगा, सस्पेंड रेप के झूठे मुकदमे करवाने और रंगदारी में जेल गए चर्चित वकील अखिलेश दुबे और भूमाफिया से यारी 6 पुलिसकर्मियों को भारी पड़ गई। पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने कार्रवाई करते हुए सभी 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। निलंबित पुलिसकर्मियों में 4 इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टर शामिल हैं। सभी के खिलाफ अखिलेश दुबे से जुड़ाव के साक्ष्य मिले हैं। इनके खिलाफ विभागीय जांच चल रही है। जांच पूरी होने के बाद और बड़ी कार्रवाई होने की बात अधिकारी कर रहे हैं। यूपी में सोलर पैनल पर अब रजिस्ट्रेशन और आवेदन शुल्क खत्म। यूपी में रूफटॉप सोलर पैनल लगवाने वाले उपभोक्ताओं को अब पंजीकरण और आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। इस पर कुल 1250 रुपये का खर्च आता था। इसके अलावा मीटर जांच के लिया जाने वाला 400 रुपये का शुल्क भी समाप्त कर दिया गया है। कुल मिलाकर उपभोक्ताओं को 1650 रुपये तक की बचत हो सकती है। इस संबंध में पावर कॉरपोरेशन के निदेशक प्रशांत वर्मा ने आदेश जारी कर दिए हैं। योगी सरकार का दिव्यांगों के लिए बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार दिव्यांगों के लिए बड़ा काम करने जा रही है। जल्द ही प्रदेश के सभी जिलों में दिव्यांगों के लिए अब विशेष रोजगार मेले लगाए जाएंगे। वहीं कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी इन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। प्रशिक्षण प्रदाता कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह इन्हें कौशल प्रशिक्षण दिलाने पर जोर दें। जिलों में इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। वहीं उद्योगों से संपर्क कर दिव्यांगों को उनके हुनर के अनुसार गृह जनपद में ही रोजगार दिलाने का प्रयास किया जाएगा। अब हर माह देना होगा। बिजली बिल जमा नहीं किया तो कट जाएगा। मीटर से कनेक्शन बिजली के उपभोक्ताओं को सावधानी बरतनी होगी। अनवरत रूप से बिजली की आपूर्ति जारी रखने के लिए हर माह बिल का भुगतान करना होगा। यदि एक बार भी बिल 2 या 3 माह का बकाया हो गया तो स्मार्ट मीटर से बिजली की आपूर्ति तत्काल बंद हो जाएगी। पूर्ण भुगतान के बाद ही बिजली सुचारू हो सकेगी। एक माह में 10,420 उपभोक्ताओं की आपूर्ति बाधित हुई है। जिले में स्मार्ट मीटर लगने की प्रक्रिया पूरी हो रही है। स्मार्ट मीटर लगने के बाद उपभोक्ता को बिजली के भुगतान का ध्यान रखना होगा। पिछले करीब 2 माह से लगातार नगर क्षेत्र में बिजली के मीटर बदलने का काम जारी है। नगर क्षेत्र में 26,000 उपभोक्ता हैं। अब तक 19,000 से अधिक मीटर बदले जा चुके हैं। पुराने के स्थान पर नए स्मार्ट मीटर लगे हैं। स्मार्ट मीटर लगने के बाद उपभोक्ताओं के समक्ष परेशानी खड़ी हो गई। फिट इंडिया अभियान में पीएम का नया मंत्र, हर रविवार को साइकिल चलाएं। राष्ट्रीय खेल दिवस पर मिरपुर के भिस्कुरी स्पोर्ट्स स्टेडियम में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री एवं क्षेत्रीय सांसद अनुप्रिया पटेल ने कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने हॉकी के जादूगर पद्म भूषण मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि अर्पित की।
प्रधानमंत्री के फिट इंडिया अभियान के तहत एक नई पहल शुरू की गई है। इसमें हर नागरिक से सप्ताह में एक दिन रविवार को साइकिल चलाने का आग्रह किया गया है। इस अभियान की शुरुआत करते हुए अनुप्रिया पटेल ने साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई। रैली स्टेडियम से शुरू होकर पीएस बड़ी ई गेट तक गई। इसमें हर उम्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।